So my dear student, I am here with your SST lecture. It's my lecture for the class 3. So students, take out your SST notebook, books. Your New Oxford Social Studies for Pakistan. It's 4th edition. Yes. Now, take out page number 77. Unit number 6, lesson number 13, page number 77. So students, in this lesson we will discuss about the humans and the history of humans and the life of the humans. Okay, हम humans की life के बारे में, history of life के बारे में discuss करने जा रहे हैं. तो early people, देखिए अब हमारे mind में कुछ ना कुछ questions raise होते हैं कि हमसे पहले के जो लोग थे, मतलब ये दुनिया तो बहुत टाइम से आबाद है. सो जो पहले पीपल्स थे वो कैसे रहते होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, तो कैसे मतलब सरवाइव करते थे. सो इन चीजों को डिस्कस करने के लिए हम आज हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. सो अर्ली पीपल, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. व्हाट इज हिस्ट्री? सो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज हैपेंड इन द पास्ट. पास्ट में जो कुछ हो चुका उसकी स्टडी करना, उन इवेंट्स के बारे में डिस्कस करना, उनकी कस्टम ट्रेडिशंस के बारे में डिस्कस करना. दैट इज कॉल्ड आवर हिस्ट्री. सो हिस्ट्री, लर्निंग हाउ पीपल लिव्ड, हाउ cities grew, and how people move from one place to another help us to understand who we are and the way we live today. So इन चीजों को डिस्कस करने के बाद हम क्या कंपैरिजन करते हैं कि हम क्या थे, मीन्स कि हमसे पहले वाले पीपल्स क्या थे और आज हम कौन सी लाइफ गुजार रहे हैं, आज हम कौन से एज में हैं, कौन सी इरा में हैं. सो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मतलब हु वी आर ना, हम कौन हैं, हम कौन है, हमारे इंसेक्टर्स कैसे रहते रहे हैं, वो कैसे आबाद हुए यहाँ आके, तो कैसे ये सिटीज, विलेजेस, टाउन्स, किस तरीके से कॉलोनीज जो हैं इनको कैसे बनाया गया. तो इन चीजों की जो भी आंसर्स को फाउंड आउट करने के लिए वी हैव टू स्टडी योर हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, history of the life of mankind and the behavior as well. So studying great people, important events and everyday life in the past can help us understand the present and make informed predictions about what might happen in the future. So we have to study the great people's important events, the past, their past help us to understand that जो भी क्वेश्चंस हमारे हैं, हम जो प्रेडिक्शंस हैं, what might happen in the future, जो भी फ्यूचर में हुआ होगा, तो उसको सारे क्वेश्चंस को आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू स्टडी और हिस्ट्री. हमें अपनी हिस्ट्री को स्टडी करना होता है, ठीक है. और अर्थ इज बिलीव्ड टू बी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. सो वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हेन ह्यूमन लाइफ बिगन. ओके, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि लाइफ कब स्टार्ट हुई, बिकॉज आवर अर्थ इज बिलीव्ड टू बी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. तो इतना अर्सा पहले हमें नहीं एग्जैक्टली इस चीज का पता कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई. एंड साइंटिस्ट टेल अस अबाउट दैट इट वाज ओवर 1 मिलियन ईयर्स अगो. वी हैव बीन एबल टू फाइंड आउट अबाउट अर्ली पीपल्स बाय स्टडीइंग द टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स एंड many other things that they used. So हम क्या फाइंड आउट करते हैं अर्ली पीपल्स की, उनकी टूल्स के बारे में, जो टूल्स यूज करते थे, पोर्ट्स यूज करते थे, वेपन्स, all the things that they have used. उनको स्टडी करने के बारे में के बाद हमें ये पता लगता है कि ये पीपल्स कैसे रह रहे थे, इन्होंने अपनी लाइफ कैसे स्पेंड की, ठीक है. सो आर्कियोलॉजिस्ट आर द साइंटिस्ट हु स्टडी थिंग्स दैट आर वेरी ओल्ड. तो ये साइंटिस्ट होते हैं जो हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, जो हिस्ट्री की थिंग्स को डिस्कस करते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट आर द साइंटिस्ट हु स्टडीज द हिस्ट्री, द थिंग्स ऑफ द हिस्ट्री. हिस्ट्री की जो थिंग्स होती हैं, जो चीजें मिलती हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है. उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं. दे कैन टेल वेयर एंड व्हेन थिंग्स वर मेड एंड हाउ दे वर यूज्ड. और वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद हमें इन्फॉर्म करते हैं कि ये चीजें कब और कहाँ यूज हुई और कैसे इनका यूज किया गया. एंड दे यूज अ प्रोसेस कॉल्ड डेटिंग टू फाइंड आउट द एज ऑफ वेरी ओल्ड थिंग्स. अब इन थिंग्स की ओल्ड को फाइंड आउट करने के लिए जो स्टडी वो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटिंग. तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें बताते हैं कि ये थिंग्स कितनी ओल्ड है, ये किस एज में बनाई गई थी, ठीक है, और किस एज के पीपल्स इनको यूज करते हैं. सो वी हैव डिफरेंट एजेस, स्टोन एज, कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज एज एंड नाउ द न्यू era, ठीक है. They used a process called dating to find out the age of very old things.
पोट्री, बोन्स, रॉक्स एंड अदर थिंग्स कैन बी डेटेड इन द लेबोरेटरी। तो इन चीजों को लेबोरेटरी में डेटेड किया जाता है, वहां इनको जो है उसको पहचान की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी हिस्ट्री को जो है स्टडी किया जाता है कि ये चीजें कितनी कितनी ओल्ड है और कौन से ईरा में बनी है और कौन से पीपल्स ने इनको यूज किया। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। So archaeologists are the scientists that discuss about the things, old things, and anthropology is the study of humankind, that is study of human behavior, जो human behavior की भी study है। Anthropology study how people live and behave। So इसमें स्टडी किया जाता है हिस्ट्री के, जो पीपल्स अपनी हिस्ट्री में जाकर हम देखते हैं हाउ दे बिहेव एंड लिव। ओके, अब वो डिस्कस करेंगे हैं उनके लिविंग स्टाइल को, उनके बिहेवियर को। ठीक है, these scientists have been able to tell us some things about early people, but there is still much we don't know। हमें देखिए वो they help us to know well about the history people, but still अभी हमारे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके बारे में नहीं है। So archaeologists are the scientists who tell us who studies the tools of history, and the anthropology is the study of humankind and the lifestyle of human beings। So long ago there was no cities or towns, earlier human lived in the caves, and in many places in the world there are caves with drawings in them। So long ago there was no cities नहीं होते थे, towns नहीं हुआ करते थे, the humans were lived in the caves, वो caves में रहा करते थे, गार में रहा करते थे। So तो जब वो केव में रहते थे तो उनका उनकी जो केव्स में कुछ ड्राइंग्स हुआ करती थी, वो ड्राइंग करते थे, कुछ ड्राइंग्स उनकी बहुत फाइन एनिमल्स बनाए जाते थे। कुछ एनिमल्स को तो हम जानते हैं, बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं उनको स्टडी करने के बाद, उनकी हिस्ट्री को डिस्कस करने के बाद भी उनके बारे में पता नहीं लगाया जा सका ना। So the earliest women live in the cave, and many places in the world there are caves with drawings in them, and these shows picture of human hunting, people hunting। They also show very well drawn animals, and some of these were can recognize, but there are some strange animals too, and there were no field or crop। तो अब जो ड्राइंग्स उन्होंने अपनी केव्स में की, उनसे हमें क्या पता चला? people they are hunting, जो लोग थे वो शिकार करते थे। so तो खाने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? एनिमल्स को वो हंट करते थे और उनको वो ईट करते थे, उनको वो खाते थे। ठीक है, सेकेंडली कोई क्रॉप्स नहीं थी, कुछ भी नजर नहीं आया, कुछ क्रॉप्स, फील्ड कुछ भी नहीं था, वेजिटेबल्स वगैरह। तो ये इनकी ड्राइंग्स में हमें क्या मिला कि पिक्चर्स ऑफ हंटिंग people hunting the animals, and they show the very well drawn animals। बट कुछ में उसमें ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके बारे में वो बहुत स्ट्रेंज है और हमें नहीं पता ना। There were no fields or crops over many thousands of years। People learned how to grow food crops and how to do things to make their life more comfortable। So at first they do not have any crockery, they do not have any thing to eat, vegetable, fruits। क्यों क्या करते थे? एनिमल्स को हंट करते थे। ठीक है, they used the hunting। So then what happened next over many thousands of years people learn, फिर लोगों ने उसको जाना कि how to grow fruits and vegetables, कि कैसे ग्रो करना है फ्रूट्स को, कैसे वेजिटेबल्स को ग्रो करना है, एंड हाउ टू डू थिंग्स टू मेक देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल, और कैसे चीजों को इन्वेंट करना है अपनी लाइफ को और ज्यादा कंफर्टेबल करने के लिए। सो स्टोन एज ह्यूमन मे हैव एंजॉयड म्यूजिक। वी नो दिस बिकॉज ऑफ 35,000 years ago old flute was found in a cave of Germany। ठीक है, क्योंकि वो लोग जर्मनी में उन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी फाइंड आउट किया, जो उनकी केव्स में से हमें पता लगा कि ये लोग म्यूजिक भी सुना करते थे। They used to enjoy the music as well। So the first people did not settle down, they roamed the land hunting for food। Gradually they settled and found new and better ways to doing things। Of all the things creature on the earth, human beings are the most intelligent, they are able to solve problems। At first humans they are not able to do anything, वो कुछ नहीं करते थे, just they roam the land and kill the animals, hunt the animals, और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में कि वो अपनी लाइफ को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम गुजरता गया, ग्रेजुअली दे सेटल एंड फाउंड न्यू थिंग्स, न्यू एंड बेटर वेज टू लेट देयर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। सो व्हाट हैपेंड, तो ग्रेजुअली जैसे उन्होंने इम्प्रूवमेंट स्टार्ट की, दे इन्वेंट मैनी थिंग्स एंड
humans are the most intelligent, they become the most intelligent creature because they solve their problems. वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते थे, वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते थे. Here are some of the things that people have learned. अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने लर्न की. They have learned about the fire, tools and the wheels. They have learned about the making fires, making tools and making the wheel. अब उन्होंने फायर बनानी सीखी for cooking food, for getting light. ठीक है, उन्होंने फायर को कैसे बनाया. दे स्टार्ट थिंकिंग, उन्होंने सोचना शुरू किया. उनको जरूरत थी, नेसेसिटी थी, उनको उस चीज की जरूरत हुई. उन्होंने माइंड में अपना फाइंड आउट किया कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, अब हम कैसे इसका सॉर्ट आउट करें. सो अर्ली पीपल एट देयर फूड रॉ. वो अपने फूड को पकाया नहीं करते थे बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फायर. वो अपने फूड को नहीं पकाया करते थे, वो उनको ऐसे ही खा देते थे. वन डे परहैप्स बाय एक्सीडेंट समवन डिस्कवर्ड अ फायर. एक्सीडेंटली किसी ने एक फायर को डिस्कवर किया. द फर्स्ट फायर दे सॉ वाज प्रोबेबली स्टार्टेड बाय लाइटनिंग एंड दे फाउंड आउट दैट फायर वाज हॉट एंड इट कुड बर्न थिंग्स. तो क्या हुआ, उनकी ये चीज डेवलप हुई कि उन्होंने एक फायर को देखा. फर्स्ट पे उनको क्या नजर आई, एज ए लाइटनिंग, उनको वो रोशनी के तौर पे नजर आई. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या इन्वेंट किया, क्या उनकी एक्सपीरियंस उसके साथ रहा, बिकॉज उन्होंने ये देखा कि इट इज हॉट ऑल्सो, ये हॉट भी है और इट में बर्न एनीथिंग, और ये किसी चीज को जला भी सकती है. सो एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर किया फायर को. फर्स्ट दे डिस्कवर फायर एज अ लाइटनिंग एंड देन दे नो अबाउट द फायर. इट इज यूज्ड टू कुक and burn anything. They found out that fire was hot and it could burn things, and they found that fire could also be produced by rubbing two dry sticks together. Very fast. अब दो ड्राई स्टिक्स को उन्होंने फाइंड आउट किया कि पहले तो एक्सीडेंटली वो फायर इन्वेंट हो गई ना, उसके बाद उन्होंने उस पर देखा कि ये इन्वेंट कैसे हुई है, ये कैसे चलती है. तो टू ड्राई स्टिक्स को रबिंग टुगेदर वेरी फास्ट, उनको बहुत तेजी से रब करना, उससे क्या होता है, इट कॉजेज फायर. सो अनदर वे टू मेक फायर वाज स्ट्रिकिंग टू फ्लिंट स्टोन्स टुगेदर. टू स्टोन्स को जो है वो फ्लिंट करते हैं टुगेदर, उनको रब करने से भी क्या होता है, आग जलती है. सो यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, a woman is rubbing two stones together for making fire. So this made spark which could sit alright dry grass or leaves they used to fire to cook their food because it tasted better, and to keep themselves warm. Fires scared away wild animals, so it was also used for protection. अब एक चीज उन्होंने इन्वेंट की, इट वॉज फायर. और फायर को इन्वेंट करने के बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और फायर के बारे में उन्होंने जाना, डिस्कवर किया. इट इज यूज्ड फॉर लाइटनिंग, फॉर कुकिंग, ओके, एंड फॉर कीपिंग द वाइल्ड एनिमल्स अवे. तो वाइल्ड एनिमल्स को भी दूर रखती है. इट यूज फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए यूज होती है, बिकॉज जब उन्होंने अपना मील को, अपने खाने को कुक करना स्टार्ट किया तो इट टेस्ट वेरी बेटर. उनका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया ना खाने का, तो दैट्स व्हाई उन्होंने उसको पकाना शुरू किया. तो अब इस फायर के उन्होंने इतने ज्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए. ठीक है, सो दे स्टार्ट मेकिंग टूल्स. तो उन्होंने फिर टूल्स बनाना स्टार्ट किए. अर्ली पीपल यूज देयर हैंड्स एंड फिंगर्स टू डू मोस्ट जॉब. तब उनके पास, अर्ली पीपल्स के पास कोई टूल्स नहीं थे, दैट्स व्हाई दे यूज देयर हैंड्स एंड फिंगर्स टू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स. बहुत सी चीजें करने के लिए वो अपने हैंड्स और फिंगर्स को यूज करते थे. एंड देन दे डिस्कवर्ड दैट इट वाज इजियर टू ब्रेक अ क्रश समथिंग विद अ हैवी स्टोन. किसी भी चीज को तोड़ने के लिए क्या चीज इजी थी, एक हैवी स्टोन को उसके ऊपर मारना, उससे क्या होता है, वो चीज टूट जाती है. तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंसेस कैसे हुए, जैसे जैसे उन्होंने कुछ काम किए, उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड करनी स्टार्ट की, तो काफी एक्सपीरियंसेस उनके साथ हुए, जिसके बाद उन्होंने काफी चीजें इन्वेंट की. सो हियर इज एन एग्जांपल कि अगर एक छोटा सा बच्चा अगर आपके घर में है, योर सिस्टर और योर ब्रदर, तो उसकी अभी एज इट्स नॉट उसकी एज अभी 5-6 इयर्स नहीं है, तो उसके सेंसेस अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हुई,
वो अपनी सेंसेस को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, जब तक कि हम उसे एक चीज से रोकते हैं, बेटा नो डोंट टच दिस, डोंट टच दिस, इट इज हॉट। अगर आप आयरन लगाते हैं और कहते हैं बच्चे इसको टच नहीं करें, इट इज हॉट, तो हॉट का वर्ड उसके डिक्शनरी में अभी नहीं है, बिकॉज उसका एक्सपीरियंस ही नहीं रहा व्हाट इज हॉट। सो जब वो उसे टच करेगा तो उसकी फिंगर्स जो है वो बर्न भी करेंगे और फील भी करेंगे दैट इज हॉट, दिस इज हॉट टच, तो फिर वो टच के बारे में फेमिलियर होंगे। इसी तरह से अर्ली पीपल भी जो थे उनके पास जैसे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए, उसके बाद उन्होंने थिंग्स को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया और उनको प्रॉपर यूज भी किया। सो फिर जब उन्हें टूल्स की जरूरत पड़ी, कुछ भी जो है कैरी करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, तो दे स्टार्ट मेकिंग टूल्स, उन्होंने टूल्स बनाने शुरू कर दिए। इट वॉज इजियर टू ओपन और स्प्लिट समथिंग विद अ शार्प स्टोन एंड दीज स्टोन्स बिकम द फर्स्ट टूल। तो स्टोन इज द फर्स्ट टूल, स्टोन जो है वो फर्स्ट टूल था जिससे उन्होंने फायर भी बनानी स्टार्ट की और चीजों को ब्रेक करना भी उसी से स्टार्ट किया। दैट वाज द फर्स्ट टूल, स्टोन वाज द फर्स्ट टूल। स्टोन क्या था? वो फर्स्ट टूल था। And with the time, people learned to make better tools. Some early tools that human beings invented were the club, a bow, an arrow, and spear, a stone axe, and rope. अभी काफी चीजें हैं, you can see in this picture. आप ये चीजें देख सकते हो इस पिक्चर में भी, and it is labeled on your books as well. आप देख सकते हो ये stones हैं, कुछ tools हैं। अब इन tools के different name हैं, ठीक है। ये टूल्स हम यूज करते हैं, अधिक यूज क्या करते थे, चीजों को लिफ्ट करने के लिए, पुश करने के लिए, उसे कैरी करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, जो उनकी जरूरत थी, तो उन चीजों को करने के लिए वो इन टूल्स को यूज करते थे, जो टूल्स उन्होंने बनाए थे विद द हेल्प ऑफ वुड एंड स्टोन। स्टोन की हेल्प से, वुड की हेल्प से, और जो भी चीजें इनके पास थी उन चीजों की हेल्प से, जो भी मटेरियल उनके पास होता है उसके साथ उन्होंने अपने टूल्स को रेडी किया। सो स्टूडेंट्स, इट्स अ लेसन फॉर यू एज वेल कि अगर आपके कुछ आपको बनाना है घर पे, या कोई डिश बनानी है या कोई चीज आपको बनानी है, तो जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, फर्स्ट यू हैव टू जो है ना उनको आप यूज करें, यू हैव टू यूज दैट मटेरियल्स फॉर मेकिंग योर थिंग्स। आपके पास जो अवेलेबल चीज होती है पहले उसको यूज किया करें, उसको यूज में लेकर आए, और देन किस चीज की जरूरत पड़ती है तो फिर आप उसको परचेज किया करें। फर्स्ट जो आपके पास चीज होती है पहले उसको आप यूटिलाइज करें, और चीजें जो है उनको बाय मत करें, ठीक है। अपनी चीजों को यूज करना सीखें। सो rope was made by knotting together creepers and grasses और creepers को नोट करके rope को बनाया गया। and they caught fish in the streams by spearing them with the pointed stick. उन्होंने एक स्टिक बनाई। Now they want to take fish, hunt fish, वो फिश हंटिंग करना चाह रहे थे, तो उनके माइंड में क्या क्वेश्चन रेज किया कि हम फिश हंटिंग कैसे करें। सो उन्होंने एक स्टिक बनाई, स्टिक बना के उन्होंने साथ में रोप लगाया उसके, ताकि वो फिश जो है वो पकड़ सके, कॉच कर सके, हंट कर सके। एंड दे कॉच फिश इन द स्ट्रीम बाय स्पेयरिंग देम विद पॉइंटेड स्टिक्स। People learned how to grow food, and they also learned how to make pots out of the clay and bake them in the fire so that they could hold water and food. So उसके बाद उन्होंने किस चीज को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया कि हम पोट्स कैसे बना सकते हैं, जो हम यूज करते हैं, हम घर में यूज करते हैं, जिसे हम क्रॉकरी भी कहते हैं। अब तो हमारे पास बहुत सारे मटेरियल के बर्तन, बहुत से मेटल्स होती हैं जो हमारे पास हमारे घर में क्रॉकरी है, बट उस वक्त इन्वेंट कैसे की इन्होंने? विद द हेल्प ऑफ मड, मट्टी से, क्ले से उन्होंने पॉट्स बनाए, बर्तन बनाए। और बनाने की बात, अब देखिए मट्टी से अगर आप बर्तन बना रहे हैं तो दैट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग येट, जब तक आप उसे पकाएंगे नहीं इन द फायर, जब तक आप उसे आग में नहीं पकाएंगे। अब यू कैन टेक द क्ले, आप हम क्ले ले सकते हो, क्ले से आप कुछ भी चीज, कोई भी चीज बनाते हो तो दैट वाज नॉट हार्ड इनफ कि आप उसे यूज कर लो और उसमें कोई भी चीज पोर करके आप अपना सर्व कर सके। जब तक उसे हम बेक नहीं करेंगे, फायर में बेक नहीं करेंगे, तब तक वो पोट हमारा नहीं बनता, ठीक है, वो बर्तन नहीं बनता। सो वो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ पॉट्स बनाए जिनमें वो वाटर कैरी कर सकते थे, पानी ले सकते थे, अपने फूड को होल्ड कर सकते थे।
इसीलिए उनको जरूरत थी और उन्होंने चीजों को इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. द व्हील. थर्ड इन्वेंशन इज व्हील. फायर, टूल एंड व्हील्स. सो व्हील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन. बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है. आज भी हम उसके बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते. When human beings first began to plant crops, जब प्लांट्स करना स्टार्ट की, क्रॉप्स को जब फसलें प्लांट करना स्टार्ट की, they had to clear the land. उन्हें पहले अपनी लैंड को फर्टाइल करना था, क्लियर करना था, साफ करना था. So they began to move big stones with a lever. उन्होंने बड़े बड़े जो पत्थर थे, स्टोन्स थे, उनको मूव करना स्टार्ट किया with the help of lever. Lever is a strong rod or a bar that is used to move a load by using force at the other end opposite to the load. Some stones were too big to move easily. So students, you can see the rod. आप देख सकते हैं इस प्रोसेस को, how they are moving the load. वो कैसे लोड को मूव कर रहे हैं, वो क्लियर कर रहे हैं with the help of lever. ठीक है. लीवर इज अ टूल जिसकी मदद से देखिए एक एंड से उसको पुश कर रहा है. यू कैन सी द पीपल्स, टू पीपल आर पुशिंग द हैवी लोड द स्टोन विद द हेल्प ऑफ लीवर. ये एक टूल था जो टूल इन्होंने खुद बनाया कि हम बड़े पत्थरों को या स्टोन्स को हम किस तरह से लैंड से हटा सकते हैं या उनको साइड पे कर सकते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस. How they are removing the things from the land, they are clearing the land for crops. Some stones were too big to move easily. They discovered that when the stone was pushed onto a few slim logs of wood, it could be moved easily, and the log of wood rolled along the surface of the ground. This gave people the idea for the wheel. अब उन्होंने क्या देखिए, अब इस प्रोसेस को करने के बाद उनके माइंड में एक चीज आई कि अगर हम वुड यूज करें तो वुड जो है वो मूव करेगी सरफेस ऑफ द लैंड. अब लैंड की सरफेस के साथ वो भी मूव करेगी. तो फिर उनके माइंड में आइडिया आया व्हील का आइडिया. अगर वो स्टोन को वो घुमा रहे हैं, रोल कर रहे हैं और स्टोन रोल हो रहा है, सो उनके माइंड में एक आइडिया ये भी आया कि अगर हम व्हील बनाएं, हम क्या यूज करें, स्टिक्स यूज करें, हम वुड यूज करें. दे वांट टू यूज द स्टिक्स, द logs of wood rolled along the surface of the land of the ground, and this gave the people idea for the wheel, for making wheel. And soon they invented an axle as well. The axle is the rod that holds the wheel at each of its two ends. So these two inventions changed the human life completely. तो अब व्हील बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया, एन एक्सेल. एक एक्सेल बनाया. एक्सेल इज द रोड दैट होल्ड्स द व्हील, जो व्हील के दोनों एंड्स को जो है वो होल्ड करता है, जो व्हील के दोनों एंड्स को होल्ड करता है, दैट इज कॉल्ड एन एक्सेल. दीज टू इन्वेंशन जो है चेंज द ह्यूमन लाइफ वेरी जो है कंप्लीटली. के दो इन्वेंशन जो है इन्होंने ह्यूमन लाइफ को चेंज करके रख दिया. So these two inventions today is it difficult to imagine the world without wheels, and they are used in many machines, ways and in vehicles. तो आज व्हील्स हम देख सकते हैं, हम बहुत सी मशीन में यूज करते हैं, कार्स में यूज होते हैं, हमारी बहुत सी चीजें ऐसी हैं ट्रांसपोर्ट की, या हमारे टॉयज भी हैं जिनमें हम व्हील्स यूज करते हैं. सो अब व्हील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट व्हील. So early history is divided into different periods or ages. अब हमने डिस्कस किया कि स्टोन एज क्या थी. In the stone age, people were live in the caves and they hunt peoples and they use these tools. तो स्टोन एज में लोग क्या करते थे, they lived in the caves. उनको प्रॉपर घर नहीं होते थे, हट्स में रहा करते थे. So और फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने अपने घर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा चेंज किया, केव से बाहर निकले, इस टाइप के हट्स बनाना शुरू किए, एंड दे इन्वेंटेड द फायर एज वेल. उन्होंने आग को, फायर को भी इन्वेंट किया, और देन दे स्टार्ट क्रॉपिंग. उन्होंने फसल लगानी स्टार्ट की, वेजिटेबल्स को क्रॉप करना स्टार्ट किया. अब स्टोन एज में ही, स्टोन एज कंसिस्ट है. अब देखिए इस पार्ट में दे लिव इन द केजेस, केव्स में रहते थे, केव्स में रहते थे. दे हैड द एनिमल्स
and they use these tools for hunting. Or then they changed their living standard and shifted in the this type of house. और उन्होंने क्या इन्वेंट किया? They invented the fire and they start cropping. अब अपने मील को जो वो हंट करते थे उसको उन्होंने पकाना स्टार्ट किया. उन्हें पकाना स्टार्ट किया and it tastes very better. So next क्या हुआ? उन्होंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को और इम्प्रूव किया by inventing many things. अब वो इस टाइप के घर पे आ गए. उन्होंने अपने घर को थोड़ा सा और फर्निश कर दिया and they start cropping कर रहे हैं. क्रॉप करते हुए they collect the woods, logs and then they use pots. उन्होंने बर्तन बनाने शुरू किए, pots with the help of clay and they bake the pots in the fire as well. So gradually human being ने improve किया and then इस टाइप के घर पे आ गए. The house made up of bricks बनाना स्टार्ट की. clay से उन्होंने pots बनाने शुरू किए and then they start making bricks. brick house बनाया. they start plugging in the fields and making tools. और भी टूल्स उन्होंने बनाए, जो टूल्स जिसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं. उन्होंने उसमें आयरन भी यूज किया, कॉपर भी, मेटल भी. पहले जो स्टोन एज है, उन्होंने उस एज में जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो अर्ली पीपल्स हैं, उन्होंने स्टोन एज में मट्टी से चीजें बनाना स्टार्ट की. स्टोन एज में उन्होंने फायर इन्वेंट की एंड दे स्टार्ट क्रॉपिंग. उन्होंने सब्जियां लगाना स्टार्ट की. काफी चीजें ऐसे, मतलब उनको इस चीज की नो हाउ हुई कि हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कैसे हमने ग्रो करना है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड और स्टोन एज. स्टोन एज के बाद ब्रॉन्ज, आयरन और कॉपर एज आती है, जिसमें डिफरेंट मेटल्स को यूज करते हुए उन्होंने टूल्स बनाए. उस एज में उन्होंने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया. उन्होंने पॉट्स बनाए, बर्तन बनाए. देन उन्होंने कुछ मटेरियल बनाया, अपने हथियार बनाए, जो टूल्स दे यूज्ड आयरन, मेटल एज वेल. ये उन्होंने मेटल्स भी यूज की, जिसकी वजह से उस एज को हम ब्रॉन्ज, आयरन और कॉपर एज कहते हैं. ठीक है, कॉपर एज, आयरन एज, दे यूज्ड कॉपर एंड आयरन फॉर मेकिंग मैनी थिंग्स. उन्होंने कॉपर, आयरन और इन चीजों को यूज करते हुए बहुत सी चीजें बनाई, टूल्स बनाए. एंड देन नाउ इज द मॉडर्न इरा, when we have everything, our furnished houses, our complete family and the invention of scientists as well. So ये हमारे early जो eras हैं, eras divided into different periods. These periods are named after the material used for making tools and weapons. So you can see on this picture as well. आप इस picture पे भी देख सकते हैं कि आप पहले pictures को देखेंगे, एज का नेम है साथ में और इसका इरा भी है, कितने ईयर्स तक ये रहा. ठीक है, सो इट्स कॉल्ड स्टोन एज 300,000 years to 20,000 years, 10,000 years to 8,000 years. this age, जब उन्होंने स्टार्ट की, फील्ड में वर्क करना स्टार्ट किया, they start to grow vegetables and fruits as well. And next is the bronze, iron or copper age. In this age they start making many things, different things by using the metals. And this age, when they use mud pots and crops, it was 5,000, 4,000 or 3,000 years. And then it was consisted on 2,000, 1,000 and before common era, BCE. And the last one is common era, and that is about the before common era, and now is the common era, CE, common era. ठीक है, 1,000 or 2,000 years. So you can see the different material periods, name material used for they start used for making weapons, tools. जिस एज में कौन से टूल्स को उन्होंने बनाया, वेपन्स को बनाया, ये सब कुछ आप देख सकते हैं इन पे. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा इस लेसन को, बिकॉज इट वाज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन. आप सबके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होंगे अपने हिस्ट्री के बारे में
कि हमसे पहले के लोग कैसे रहा करते थे, ये दुनिया कैसे आबाद हुई, यहाँ अब लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, और जब लाइफ स्टार्ट हुई तो क्या आज की फैसिलिटीज उनके पास थी जो हमारे पास फैसिलिटीज है? नो। अब आपको मैंने डिस्कस किया कि ह्यूमन बीइंग ही अपने लिए ये फैसिलिटीज बनाता है, हम खुद ही ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, ये चीजें अपने लिए बनाते हैं फॉर मेकिंग आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। सो हमें बहुत से इन्वेंशंस और भी करनी है, हमें बहुत सा आगे और भी जाना है। सो जब हम इससे नेक्स्ट पढ़ रहे होंगे तो इसमें बहुत सी इन्वेंशंस और भी होंगी that will be done by your side. You are the inventors as well. आप इन्वेंटर भी हैं, आप डिस्कवर भी कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा वर्क करने वाले बच्चे हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे भी, ताकि हमारी हिस्ट्री को भी पढ़ा जाए और बताया जाए कि इनकी एज में बहुत से काम किए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग, आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडीज द ओल्ड थिंग्स ऑफ द हिस्ट्री, एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट द स्टडी ऑफ ह्यूमनकाइंड, बिहेवियर ऑफ ह्यूमनकाइंड. They invented many things, fire, tools, and the wheel. Fire is the most important invention for us. और अभी तक हम इनको यूज करते हैं, टूल्स को भी यूज करते हैं. एंड पीरियड और एजेस, डिफरेंट पीरियड, स्टोन एज, ब्रॉन्ज, आयरन एंड कॉपर एज, ये डिफरेंट पीरियड्स हैं और डिफरेंट इराज हैं. ठीक है. सो नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 81 फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ नोट्स. आप नोट्स की हेल्प से इनको सॉल्व करेंगे. हाउ डिड अर्ली पीपल फर्स्ट मेक फायर? अर्ली पीपल ने पहले फायर कैसे बनाए? बाय रबिंग द स्टोन्स. एंड व्हाई वाज द फायर यूजफुल? फायर हमारे लिए यूजफुल क्यों है? व्हाट टूल्स हेल्प अर्ली पीपल टू मूव हैवी लोड्स? इन व्हाट वेज डू वी यूज व्हील टुडे? देयर आर 6 क्वेश्चंस. वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस ऑन योर नीट नोटबुक्स. आपकी जो नीट नोटबुक्स हैं आप उन्हीं पे इनको सॉल्व करेंगे. ओके, विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स. अपने नोट्स आप स्कूल से आके लें और अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट करें. नेक्स्ट इज आवर वर्क पेज नंबर 82. यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट व्हाट दीज वर्ड्स मीन एंड यूज द वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. सो स्टूडेंट्स, here are some words. You have to find out the meanings of these words by using your dictionary, and you have to make the sentences of these words as well. Okay. So all the things are written in your notes. You can take the help from notes. First one is discover. Discover is to find out. Discover, किस चीज को discover करना, find out करना. And invent, to create. Civilize, well mannered. Axle is a rod that passes through the center of the wheel, and lever, a bar used to move heavy loads. Unscrambled words है. Unscrambled words को आपने settle करना है. It's bronze, stone, copper and iron. Bronze, stone, copper and iron. ठीक है. The name of ages. For the C part is make your own glossary by about early people by finding the right words from the lesson. So students, आपके पास एक glossary है जिसमें total definitions दी हुई है. बस आपने write down करना है statement के according कि इसका आंसर क्या है. So first, the person who studied how people live and behave. तो person कौन होता है जो study करता है how people live and they behave? It's anthropologist. ठीक है. Anthropologist is a study of human being, kind of human being and behavior, and the person who studies the how people live and behave, he is called anthropologist. ठीक है. The next, the person who studies very old things to find out about the past, called archaeologist. Next, the process used to find the age of very old objects, it's called dating. All the things related to your lesson. आप lesson में चीजें पढ़ चुकी हैं, आप easily इसको solve भी कर सकते हैं. So, the dash is a period in history when most things were made from bronze. जो चीजें एक period था history में जब बहुत सी चीजें bronze से बनाई जाती थी, तो that age was called bronze age. ब्रॉन्ज एज में बहुत सी चीजें ब्रॉन्ज से बनाई गई. कॉपर एज, अ पीरियड इन द हिस्ट्री व्हेन मोस्ट ऑफ थिंग्स वर मेड फ्रॉम द कॉपर. हिस्ट्री में एक ऐसा पीरियड जो बहुत सी चीजें बनाई गई कॉपर के साथ, दैट इज कॉल्ड द कॉपर एज. उसे कॉपर एज कहा जाता है. एंड डैश इज डैश अ पीरियड इन हिस्ट्री व्हेन मोस्ट थिंग्स वर मेड फ्रॉम आयरन. People had become quite civilized by this time. This is called the Iron Age.
आयरन एज में चीजें आयरन से बनाई गई, पीपल बिकम वेरी सिविलाइज्ड, लोग सिविलाइज्ड भी हो गए, एंड देन अ पीरियड इन द हिस्ट्री व्हेन मोस्ट थिंग्स वर मेड फ्रॉम स्टोन, दीज वर द ओल्डेस्ट टाइम, इट इज कॉल्ड द स्टोन एज। इसे क्या कहा जाता है? स्टोन एज कहा जाता है। So students, I hope you have learned a lot from this lesson about the history of human. So and early peoples and how they use the things and they invent the things and use their tools as well. So you have to read this lesson, learn the difficult words as well and solve the work page on your book. वर्क पेज को सॉल्व करें अपनी बुक पे, लर्न करें, अपने नोट्स कंप्लीट करें, नोटबुक से अपने क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मिसिंग लेटर्स जो आपके नोट्स में हैं आप उन्हें कंप्लीट करें सो दैट यू कैन लर्न योर लेसन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।